हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस समय मौसम काफी सर्द है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। लेकिन एक खबर ने जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्माहट पैदा कर दी है। खबर दरअसल कुछ दिन पुरानी है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो लगातार हो रहा है। कुछ दिन पहले एक कमेटी बनाई गई असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की अध्यक्षता में। अब्दुल रहीम राथर इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और ये कमेटी जो है ये जम्मू कश्मीर असेंबली के जो नियम है वो तय करेगी, यानी कि जो बिजनेस रूल्स हैं उस पर ये कमेटी जो है उस पर ये नियम जो है वो बनाएगी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, नई असेंबली यूटी की असेंबली है, वो किस तरीके से कामकाज करेगी। 9 सदस्यीय कमेटी में 2 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के हैं और 7 मेंबर सत्ताधारी दल यानी कि जो सरकार के साथ गठबंधन में जो पार्टियां हैं, 4 मेंबर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 1 मेंबर कांग्रेस का है, 1 सीपीएम का और 1 सदस्य इंडिपेंडेंट जो सरकार को सपोर्ट कर रहा है वो इस कमेटी में शामिल है। लेकिन चुनौती इस कमेटी के सामने ये है कि आखिरकार जो विवादित मसले हैं या जिन पर एक राय नहीं है उस पर यह कमेटी क्या फैसला करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित खजूरिया जी हैं। ललित खजूरिया जी, आपका स्वागत है इस डिबेट में। मौसम तो काफी सर्द है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन कि गर्माहट आ गई है। तापमान जो है, मतलब मौसम का तापमान नीचे गिर रहा है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सियासत का तापमान ऊपर चला गया। वो तापमान इसलिए चला गया है कि जिस तरह से आपने कहा, उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि बिजनेस रूल्स जो हैं वो हमें तय करने, केंद्र सरकार को नहीं तय करने हैं और हम तय करेंगे और एलजी साहब के पास जाएंगे। और अब उसके लिए बाकायदा जिस तरह से आपने बताया कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस कमेटी में विपक्ष के भी नेता हैं, जिसमें आरएस पठानिया और पवन गुप्ता। आरएस पठानिया साहब को इसलिए लिया कि वो कानूनी जानकार हैं और पवन गुप्ता साहब को इसलिए लिया गया है कि पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन की जब सरकार थी तो वो वहाँ पर वित्त मंत्री थे, उनको फाइनेंस की काफ़ी जानकारी। जो आपने कहा कि चुनौती भरा है, वो चुनौती भरा ये है कि पहले जो रूल्स थे वो थे 2019 से पहले वाली असेंबली के, यानी कि राज्य का जब पुनर्गठन हुआ उससे पहले जो असेंबली लगती थी वो वाले रूल थे। और अब जो हैं वो नए रूल्स इन्होंने बनाने हैं। लेकिन जो 5, जैसे आपसे बात भी हो रही थी तो मैं भी समझ रहा था, तो आप भी बातचीत कर रहे थे हम दोनों, कि अभी जो असेंबली लगी थी वो पुराने रूल्स के तहत ही लगी। बिल्कुल। और वो आदेश ही दिया गया था कि जब तक नए रूल्स नहीं बनते, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ये प्रावधान था कि जब तक नए नियम नहीं बनते तब तक जो असेंबली है वो पुराने नियमों के तहत चल सकती है। देखिए, तभी तो वो वाहिद पारा जो है वो किस तरह से प्राइवेट बिल जो है वो लेकर आ गए, जबकि उसमें था ही नहीं। ठीक है, 370 का मुद्दा लेकर आ गए थे, वो उसी का था। यही चुनौती है। अब चुनौती इससे बड़ी क्या है? अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोगों ने जिस सरकार को चुना है और जब सरकार बनी और उस सरकार ने सब में मिलकर अपने मुख्यमंत्री को जो चुना, मतलब मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला, वो उसी के उस पर चले। अब उमर अब्दुल्ला के पास इतनी ताकत नहीं है कि जैसे ही असेंबली लगेगी और वो असेंबली में खुद के ही वहाँ पर बिल जो है वो पेश करेंगे, मतलब चर्चा के लिए लाएंगे। मोहर तो बात की बात है कि हाँ जी मैं नया बिल लाया हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे, हमने मेजॉरिटी हमारी, हमने इसे पास कर दिया, अब एलजी साहब इस पर मोहर लगाएंगे। वो बात की बात है, पहले चर्चा के लिए ही परमिशन लेनी पड़ेगी। एलजी साहब की जो मंजूरी है पर होगा उससे कि हम डिस्कशन के लिए ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। क्या हम ये डिस्कशन के लिए ला सकते हैं? इन सब चीजों पर पेच है। और आपको बता दें कि जो बजट सेशन होगा वो उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी के मिड में या फिर लास्ट में ये स्टार्ट होगा और उससे पहले ये मसौदा जो है, ये ड्राफ्ट जो है ये तय किया जाना है। अब सपोज इन्होंने एक बिल लाया कि हम जम्मू कश्मीर के सभी 10वीं क्लास के बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे। ठीक है, ये लाने की इन्होंने, पहले सरकार होती तो उस पर चर्चा लाते कि हम कहाँ से बजट लाते, कहाँ से क्या करते। अब इस बिल पर चर्चा करने के लिए पहले वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी बिल होगा, कोई भी वो होगा, कोई भी चीज़, कोई भी नहीं, अगर किसी ने प्राइवेट पर भी कुछ बोलना है, सपोज अगर
इसने वाहिद पारा ने कहा कि मुझे 370 पर यहाँ पर कोई डिबेट करनी है, ठीक है, उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। एलजी साहब कहेंगे कि हाँ इस पर डिबेट हो जाए, होगी, होनी चाहिए या नहीं होगी। जो देखिए जो ड्राफ्ट बनेगा, आपको क्या लगता है कि इसमें बीजेपी की भी 2 मेंबर हैं, एक कांग्रेस का 1 मेंबर है और सीपीएम का मेंबर है। हालांकि पीडीपी की तरफ से और कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टी हैं उनकी तरफ से कोई भी मेंबर इस कमेटी में नहीं है, जो 9 मेंबर की जो कमेटी होगी। तो क्या बीजेपी के 2 मेंबर हैं, क्या आपको लगता है कि ये सहमति बनाने की कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं की जा रही है? उमर अब्दुल्ला की मैच्योरिटी इन 10 सालों में यहीं पे मिलती है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से उनका कोई ऐसा विवादित बयान नहीं आया कि जिससे ऐसा लगे कि हाँ वो बौखलाए हुए हैं या इस तरह के। बहुत मैच्योर हुए हैं इन 10 सालों में। और ख़ासकर 2014 वाला चुनाव हारना और अब 2023 में 24 में होता ना असेंबली पार्लियामेंट का, वहाँ पर जिस तरह से शिकस्त खाई इन 24 में हाँ 24 में ही पार्लियामेंट में, इन हारों ने और इस 10 साल के उस गैप ने इनको इतना मैच्योर कर दिया कि एक भी बयान, हालांकि इनके मंत्रियों के बयान विवादित आ रहे हैं, ठीक है, असेंबली में पन्ने भी फेंके जा रहे हैं, लेकिन इनका एक भी बयान ऐसा नहीं है कि जिस पे अपोजिशन भी सवाल उठाए। नहीं, आपको लगता है कि जो वही मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेजोरिटी तो खैर हुई कि आपको लगता है कि जो नियम बनाए जाएंगे, जो ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, उसमें लगता है कि उमर अब्दुल्ला हावी रहेंगे अपनी भारतीय जनता पार्टी की क्या खासियत थी? अपोजिशन का कोई भी, सेंटर में देख लीजिए या दूसरी स्टेटों में देख लीजिए, कोई भी अपोजिशन का कोई बड़ा लीडर अगर उनको चुनौती देता था, वो क्या करते, उसको अपनी पार्टी में मिला लेते थे, आवाज ही खत्म। उमर अब्दुल्ला ने भी यही दाव खेला है कि भाई साहब हम बिल लाएंगे, हमने कुछ किया, अगर हम अपनी अपनी कमेटी बनाएंगे, इस तरह से हम अपने बिजनेस रूल्स तैयार करेंगे कि हाँ जी हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना, तो शायद ये भाजपा वाले जो है पहले कर रहे हो, जनाब ये क्या कर रहे हो, हम नहीं मानेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, आप उन्हीं को कमेटी का मेंबर बनाए। कल को कोई अगर सवाल उठाएंगे तो ये भी कहेंगे ना कि भाई साहब अभी तो थे बीच में शामिल। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये काफ़ी दोनों धड़े, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से भी और जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो मेंबर हैं उनकी तरफ से भी कोशिश, तो उसको छोड़िए, नहीं कोशिश तो ये होगी ना कि भैया ऐसे सहमति बने, ऐसे रूल्स फ्रेम कर दिए जाएंगे भैया। अब क्या रूल्स लाएंगे क्या नहीं रूल्स लाएंगे ये तो वो बताएंगे, एलजी के बिना कोई काम हो ही ना पाए। देखिए एलजी तो सुप्रीम है ही है। अगर एलजी इतने पावर, उन्होंने एलजी को इतना पावरफुल कर दी है, चुनावों से पहले जिस तरह से कहा था कि हाँ जी एलजी जो है उनको ये पावर्स दी गई हैं, खासकर ट्रांसफर्स को लेकर, और आप देखिए इतने पावरफुल हैं कि आपका टूरिज़्म, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो आर्थिक, जहाँ से हम कह सकते हैं कि आर्थिक संपन्न हो सकता है, ये यहाँ से हमें रेवेन्यू हमें जनरेट करना, वो क्या है, टूरिज़्म पे डिपेंड है ना, वो किसने रखा है, एलजी साहब ने रखा है। जगहों के ऊपर जो लड़ाई चल रही है कि हाँ आ जाओ आप निकलो यार, वो जो लड़ाई चल रही है रेवेन्यू को लेकर कि किसके पास रहना चाहिए, वो सरकार का स्टेट सब्जेक्ट है। ये यहाँ क्या है, ये डिसाइड करेंगे ना कौन कौन से इंडस्ट्रीज आएंगे, किस किस को जमीन देनी है, कौन से लोग आएंगे, ये तो मुख्यमंत्री तय करेगा, लेकिन किनके पास है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी साहब के पास। बिल्कुल अभी तय ये भी किया जाएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं, पुलिस नहीं, होम किसके पास? उन्हीं के पास, ठीक है। वो इतने पावरफुल हैं। और ये भी एक ना, ये कमेटी बनाना, ये भी एक, मैं कह रहा हूँ, ये आई वॉश ही खाली लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हम बिजनेस रूल्स बना रहे हैं। उस बिजनेस रूल्स का फायदा क्या, जो बिजनेस रूल जब आप तैयार करोगे आप उनकी परमिशन से असेंबली में चर्चा करोगे। चलिए ये देखने, आप कोई बिल ला रहे हो, अगर आपने सपोज यही चर्चा करनी है कि भाई ओपन मेरिट वाले जो बच्चे हैं, सॉरी जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, इनके ऊपर जो रिजर्वेशन को लेकर हमने कोई यहाँ पर चर्चा करनी है, वो पहले उनसे परमिशन लेंगे। अगर उन्होंने ना कर दी, नहीं जी इसमें नहीं करनी परमिशन, नहीं देता हूँ मैं परमिशन, तो क्या कर लोगे? यानी कि ये वही हुआ जिस तरह से आरोप लगता है कि बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, कहते हैं ना, हम पर भी आरोप लगता है कि दूसरों पे बड़े खासकर बड़े होम और जो दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के जैसे मुद्दे हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं काफी कुछ चर्चा हो रही है। क्या मालूम स्टेटहुड के ऊपर ये कहेंगे, अभी तक स्टेटहुड के ऊपर रेजोल्यूशन कोई नहीं आया। कैबिनेट में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन असेंबली में उस बिल अभी उस पर चर्चा नहीं हुई। और कल को ये कमेटी कहती है कि हम स्टेटहुड पर यहाँ पर रेजोल्यूशन लाते हैं असेंबली में, इस पर चर्चा होगी। अगर उन्होंने कह दिया कि स्टेटहुड जो है उस पर हमने चर्चा नहीं करनी,
तो नहीं होगी। चलिए, बड़ा ही दिलचस्प है ये। देखिए वैसा हो गया ना, जैसे नेशनल चैनल्स पे या बड़े बड़े जो इंटरव्यूज लेते हैं आपके रिपोर्टर, उनपे कहते हैं ना, मोदी साहब के जो इंटरव्यू थे, कहते हैं ये पहले के फिक्स है, क्वेश्चन फ्रेम किए हाँ, गए। क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि पहले उनको क्वेश्चंस की एक प्रश्नों की एक लिस्ट दी जाती है, जो सवाल उनको पसंद नहीं है कि वो काट देंगे। वैसा ही यहाँ पर है, जो बिल जो वहाँ पर रेजोल्यूशन वहाँ पे लाना है, जो उनको पसंद नहीं आएगा उसको काट दिया जाएगा। हाँ, उन पर शायद ये बिल ला सकते हैं कि हम चाहते हैं कि उपराज्यपाल यहाँ पर 3 साल और रहे, इसको एक्सटेंशन दे, इस पर हम बिल लाएंगे जी, हमें ये और शायद उस पर परमिशन मिल जाए। यानी कि हाँ सीएम जी, तो उमर अब्दुल्ला ही रहेंगे, लेकिन सुप्रीम सीएम कौन होगा? कौन होगा? सुप्रीम जी, सीएम, ये देखिए, सुप्रीम सीएम एक ही है। सीएम वो हालांकि उपराज्यपाल है। सीएम तो उमर अब्दुल्ला है, लेकिन सुप्रीम सुप्रीम कौन होगा? पावर, सुप्रीम पावर सुप्रीम पावर कौन सुप्रीम होगा? पावर एक ही ये है। वो एक फिल्म देखी होगी आपने, मुंबई का किंग कौन? भिकू माकरे। जम्मू कश्मीर का किंग एक ही है, वो है उपराज्यपाल जी। और अब ये बिजनेस रूल जो लाए जा रहे हैं, उस पे ये साबित, ये मोहर भी लग जाएगी कि क्या जो उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट या ये जो बिजनेस रूल तय करेंगे, अगर उन्हें पसंद नहीं आएंगे, क्या उन बिलों पर असेंबली में चर्चा होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।